हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ LIS स्कॉलर्स। LIS स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम भी हो गया और आंसर की भी जारी कर दी गई। अब सभी लोग का इंतजार है फाइनल रिजल्ट का। उससे पहले बहुत सारी क्वेरी आ रही थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। आप सभी लोगों ने आंसर की से अपने अपने क्वेश्चंस मैच कर लिए होंगे और एक अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कितना सेफ स्कोर होगा और इस बार का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले डिफिकल्टी लेवल का कि इस बार जो एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट जून 2025 का, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। मैक्सिमम स्टूडेंट से मैंने बात किया जिन्होंने मुझे बताया, सबका एक ही रिएक्शन था कि इस बार पेपर पिछले 1-2 सालों के कंपेयर में काइंड ऑफ टफ था। ठीक है, अच्छे अच्छे आपसे सवाल पूछे गए थे, मींस इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर मैं कंपेयर करूं इसको पिछले साल दिसंबर 2021 2024 के पेपर से, तो उसके कंपेयर में बहुत ही टफ पेपर ये था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि क्या स्कोर को आप लोग सेफ स्कोर मान सकते हो और कट ऑफ कितना होगा। इससे पहले पिछली बार भी मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था और सेम बिल्कुल वही कट ऑफ आपको देखने को मिला था। इस बार भी सारी चीजें एनालाइज करके स्टडी करके आप सभी के लिए फिर से एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लेके आया। तो चलिए कैटेगरी वाइज हम लोग बात करते हैं कि इस बार जून 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना स्कोर को हम लोग सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, जो सामान्य कैटेगरी होता है। तो यूजीसी नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 164 से लेके 168 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी हमें देखने को मिलती है पीएचडी ओनली, उसको मैं नहीं रखा हूं, उसका और कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, बेसिकली यूजीसी नेट और जेआरएफ इसी का कट ऑफ मैं आपके लिए लेके आया। तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का यूजीसी नेट का कट ऑफ इस बार 164 से लेके 168 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा कट ऑफ जाएगा तो 166 तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के जेआरएफ की कट ऑफ की, तो जेआरएफ का कट ऑफ कहीं ना कहीं 184 टू 190 यानी 184 से लेके 190 के बीच में ही हमको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करूं, तो इनका यूजीसी नेट का इस बार का कट ऑफ 154 या 156 रहने वाला है। और ऐसे ही इनका जेआरएफ का कट ऑफ कहीं ना कहीं 176 से लेके 180 के बीच में लाइज करने वाला है। यानी 176 से लेके 180 नंबर के बीच अगर आपका नंबर है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जेआरएफ कंफर्म है। ठीक ऐसे ही ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका यूजीसी नेट का कट ऑफ इस बार 150 से लेके 154 के बीच में ही देखने को मिलने वाला है। कट ऑफ आपका इस बार पिछली बार से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ आपको 174 से 178 के बीच में देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 176 या 174 देखने को मिलेगा। ऐसे ही एससी एसटी कैटेगरी की मैं कंबाइन बात कर लेता हूं। एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपका नेट का कट ऑफ इस बार 138 से 144 के बीच में रहने वाला है। यानी 138 से लेके 144 के बीच में आपका नेट का कट ऑफ जाएगा। और एससी एसटी के स्टूडेंट्स का जेआरएफ का कट ऑफ इस बार 158 से लेके 164 तक रहने वाला है। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कट ऑफ इस बार ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा पिछले साल से, क्योंकि इस बार काइंड ऑफ पेपर भी थोड़ा सा टफ था। सबका पेपर इस बार, जितना स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है, सबने यही कहा कि पेपर टफ था। पेपर कहीं ना कहीं वैसा नहीं इस बार सॉल्व हो पाया है जैसा बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ है। अब चलिए अब थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बार फ्रेश यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, या आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे
जो इस बार किसी कारणवश या तो आपका पहली बार होगा या और भी रीजंस हो सकते हैं, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा और अब आप दिसंबर 2025 का जो साइकिल है इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो। तो चलिए बात करते हैं कि दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आपको आज से ही कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। दिसंबर साइकिल के एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है। तो कोई भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं केवल 3 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहला चीज, आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है और सिलेबस डाउनलोड करके या तो नोट कर लेना है या फिर प्रिंट निकलवा लेना है और यह आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के साथ करना है। ठीक है, सबसे पहला काम सिलेबस। सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या, क्या चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली है। आई बात समझ में? देन आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार करोगे। ठीक है, क्या करोगे? तैयार करोगे बिल्कुल बेहतर तरीके से एक एक यूनिट। अगला आपका स्टेप होता है रिवीजन, यानी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे और जैसे आप एक यूनिट कंप्लीट करते हो दूसरी यूनिट पे जाते हो तो पहली यूनिट धीरे धीरे रिवाइज करोगे या फिर 2 3 4 यूनिट आपने कवर कर लिया तो पीछे से आप अपना अब रिवीजन स्टार्ट करोगे। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यूजीसी नेट के लिए वो है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर। आप इनको साथ साथ सॉल्व करते रहोगे। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जब 10 यूनिट में कंप्लीट कर लूंगा तब पेपर उठाऊंगा और पेपर को सॉल्व करना शुरू करूंगा। आपको पहले दिन से ही जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आप एक यूनिट कर लेते हो तो काइंड ऑफ आप पेपर उठा सकते हो और कम से कम जो यूनिट पढ़े हो उसके क्वेश्चंस तो आप लोग सही करोगे और इसके साथ साथ जब आप पेपर को सॉल्व करोगे, पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो अगली यूनिट आप शुरू कर रहे हो या जो यूनिट आप नहीं पढ़े हो वहां आपको क्या चीज पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये दोनों चीज का आइडिया आपको जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप ये 3 चीज फॉलो करो, सिलेबस अपना प्रिंट आउट करो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो, तैयार करो। दूसरा रिवीजन करो और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एलआईएस स्कॉलर्स की तरफ से आप सभी के लिए है। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी साइंस से आपको यूजीसी नेट का एग्जाम 2025 के दिसंबर में देना है और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश है, बेहतर कंटेंट की तलाश है, तो एलआईएस स्कॉलर्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है लाइब्रेरी साइंस के लिए एक न्यू लाइव बैच। अब जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपका वेपन होता है और एग्जाम निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस वेपन होता है वो आपका कंटेंट होता है। आपको आज एक बेहतर कंटेंट की तलाश है जो आज के अकॉर्डिंग, आज के क्वेश्चंस के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो। आप सभी कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यानी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, अपनी बुक्स से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अगर आपके कंटेंट से 20-30 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आपका कंटेंट वो किसी काम का नहीं है, आपका सारा मेहनत, सारा टाइम, सारा एफर्ट वेस्ट जाने वाला है। तो आप सभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए एलआईएस स्कॉलर्स पेपर 2 का कंप्लीट लाइव बैच लेके आया है जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड बैच के फॉर्म में सुपर क्वालिटी के कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यू सेशन, पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जिससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल आसान और बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए और इसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं कि यूजीसी नेट के इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली। तो अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो नया लाइव बैच एलआईएस स्कॉलर्स की तरफ से आप सभी को मिलने वाला है तो ये आपका पेपर 2 का केवल बैच रहने वाला है, यानी लाइब्रेरी साइंस का, पुस्तकालय विज्ञान। अब पेपर 1 कहां से प्रिपेयर करना है ये भी मैं आपको ड्यूरिंग क्लास बताऊंगा। पेपर 1 का तैयारी बहुत ही आसान होता है, आप फ्री में पेपर 1 की तैयारी कर सकते हो और 30 to 35 मतलब नंबर
क्वेश्चंस इजीली आप गेन कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पेपर 1 में आसानी से आप 30 से 35 सवाल सही कर सकते हो, वो भी फ्री में थोड़ा सा मेहनत करके, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इस लाइव बैच की। तो ये जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का लाइव बैच मिलने वाला है, यह पेपर 2 यानी पुस्तकालय विज्ञान का बैच आपका रहने वाला है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलने वाली है, यानी आपकी लाइव क्लास होगी और वही लाइव क्लास आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगी, जो आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हो। इसके अलावा क्वालिटी कंटेंट बेस्ड ऑन टुडेज ट्रेंड, आज के क्वेश्चन ट्रेंड के अकॉर्डिंग आज जैसे सवाल बन रहे हैं, जिन एरिया से सवाल बन रहे हैं, उस पे आधारित आपको क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि अगर आपके कंटेंट आपके रिसोर्स से 20-30 सवाल भी नहीं मिल पा रहे हैं पेपर में, तो आपका वो कंटेंट, आपका वो रिसोर्स, आपका वो पीडीएफ रद्दी है, उससे आपको तैयारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, देन आपका एक कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा और कंटेंट भी आपको दोनों भाषा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। 2x2 के फॉर्म में आपको पीडीएफ दिया जाता है, ताकि आप कम पेज में अच्छे तरीके से, अच्छी विजिबिलिटी के साथ आप अपना कंटेंट प्रिंट आउट करके तैयारी कर सको, और पूरा कंटेंट आपको काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा, यानी जितनी चीजें नेसेसरी रहेगी वही मिलेगा, बिल्कुल क्रिस्प और इन डिटेल, ताकि आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे लाइब्रेरी साइंस का 10 साल का पेपर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, यानी इस बैच में, इस कोर्स में आपको पुस्तकालय विज्ञान के लाइब्रेरी साइंस के पिछले 10 साल के यूजीसी नेट का कंप्लीट लाइव पेपर सॉल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है, और उसकी भी पीडीएफ आपको दी जाने वाली है, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, ये पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे लाइब्रेरी साइंस के लिए हो रहा है कि किसी कोर्स में आपको पिछले 10 साल के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस कोर्स की मैं वैलिडिटी की बात करूं, तो इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहने वाली है, जिसमें आपको लाइव क्लास 6 मंथ देखने को मिलेगी, आपका एक साइकिल लाइव क्लास देखने को मिलेगा, और जो आप क्लास किए रहोगे उसकी रिकॉर्डिंग भी अगले 6 महीने तक देखने को मिलेगी, यानी 6+6 यानी 1 साल का आपको वैलिडिटी देखने को मिलने वाला है। 6 महीने आप लाइव क्लास से अपनी तैयारी करोगे, और अगले 6 महीने वही सेम कंटेंट, सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। आपका अगर सिलेक्शन बाय द वे नहीं हो पाता है, तो आप उससे कर सकते हो। और इसके अलावा मैं तो आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता ही हूं, कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए, एनी टाइम आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका नया लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, एक यूजीसी नेट का कंप्लीट वीडियो कोर्स लाइब्रेरी साइंस का मिलने वाला है, जो आज के अकॉर्डिंग, और वो सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो आपका एग्जाम निकालने में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी और आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन और आसान करने वाली है। अब इस बैच से जुड़ने के लिए, इस कोर्स में इनरोलमेंट लेने के लिए आपको क्या करना है कि जो LIS स्कॉलर्स का ये नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, इस पे आपको सिंपल व्हाट्सअप करना है, हाय आप टेक्स्ट कर दोगे, टीम आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगी, या फिर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, हमने कट ऑफ भी जान लिया, और कैसे अब हमें अपनी तैयारी करनी है इस पे भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करिए, वहां पे चैट ग्रुप होगा, वहां जुड़ सकते हैं, वहां मेरी आईडी मिल जाएगी, आप डायरेक्टली मेरे से भी अपनी बात रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अब तक LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पे मिल सके। तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, आज से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।